नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और किसी भी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। चलिए देखते हैं आज का क्लास। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन है कि कोई भी इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल्स टर्म्स को कैरी करता है। पार्शियल डिफरेंशियल टर्म किस तरह के होते हैं, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल है। इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन जेड है, उसमें एक्स भी है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई है कुछ, और जेड को जैसे इस वाले में देखिए, तो जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है। ठीक है, तो चलिए कुछ चीज़ें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है हमारा, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा याद मतलब रखना पड़ता है। उसमें जब भी जेड आता है तो समझिए कि जेड फंक्शन है एक्स वाई का, और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जहाँ भी आपको पी दिखाई देता है उसका मतलब है कि वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, और जहाँ भी आपको क्यू दिखाई देता है वो आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई है। फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को टी से, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को एस से डिनोट करते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो हमेशा याद रखना पड़ता है। अब देखिए, हम लोगों का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि कोई भी पीडीई, कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो 4-5 टाइप्स हैं इसमें, 4-5 टाइप्स, सारे जो भी टाइप्स हैं उसके एक एक सवाल हम लोग लिए हुए हैं। तो देखिए, एक तो इस तरह से है कि 2z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। अब इसको हम लोग को पीडीई के फॉर्म में लिखना है। तो पीडीई के फॉर्म में लिखते समय हम लोग को ये बात समझना चाहिए कि जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो पी क्यू एक्स वाई जेड आर एस टी यही सब टर्म उसमें होगा, और कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो इसको हमको एलिमिनेट करना है किसी तरह। ठीक है, ये सब को एलिमिनेट करना है, पी क्यू आर एस टी इन सब के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 2z है, इधर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है। अगर इसको हम लोग एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर देखिए 2z अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए, ध्यान देने लायक बात है कि जेड को हम लोग यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जेड डिपेंड करता है किस पे, एक्स और वाई पे। तो बाकी सारा जो टर्म है उसको कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कि वाई को हम मान लेंगे कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक तरह से एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, जो कि एक तरह से, एक मिनट, यहाँ पे समझिए कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करने पर हो गया 2x प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए तो 0। ठीक है, अब ऊपर हम लोग देखे थे कि डेल जेड अपन डेल एक्स को p लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2p, यहाँ लिखा, यहाँ आ गया 2p इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2x अपन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, तो देख लीजिए अपना ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे है। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा,
एक्स को क्या समझेंगे कि कांस्टेंट है, और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इसको मान के चलेंगे कि ये कांस्टेंट है और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर इस वाले टर्म को, तो ये 2y/b² हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 2 del z/del y इज इक्वल्स टू 2y/b²। del z/del y को q से रिप्लेस कर सकते हैं, 2q इज इक्वल्स टू 2y/b², ठीक है। अब ये पहला इक्वेशन है, इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। इधर 1/a² है, तो 1/a² बराबर 2p/2x यानी कि p/x हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाले इक्वेशन से ये वाला आ गया 1/b² इज इक्वल्स टू q/y, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन है, ये x² इंटू 1/a²। अब 1/a² के जगह पे जो नीचे वैल्यू आया है और 1/b² के जगह पे जो नीचे वैल्यू आया है 1/b² का, उसको रख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो 1/a² आया है p/x, तो p/x यहाँ पे 1/a² के जगह पे लिख दिया, इंटू में x² था। 1/b² के जगह पे आया है q/y, यहाँ पे रख दिए, इंटू y² था। इसको सॉल्व कर लिए, 2z इधर है, ये px आ गया, ये qy आ गया, तो 2z इज इक्वल्स टू px प्लस qy। ये अपना डिज़ायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें चाहिए, जो हमें लाना था, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं। एक सवाल इस तरह का रहता है कि कोई 5 फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कोई भी फंक्शन या कोई भी अननोन वेरिएबल जैसे ए बी, ये सब कांस्टेंट अननोन वेरिएबल ये सब नहीं रहना चाहिए, कांस्टेंट अननोन्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब हमको एलिमिनेट करना है किसी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में किए हैं del z/del x, वाई को कांस्टेंट मानेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई का तो 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1। पहले इस वाले को किए हैं, इस वाले को कांस्टेंट, फिर इस वाले को ऐसे ही रखे हैं, फिर इस वाले को डिफ्रेंशिएट किए तो 5x² - y², फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, ठीक है। आई होप पार्शियली डिफ्रेंशिएट आप समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। उसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू y अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख लीजिए, x को कांस्टेंट मानेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 × 5x² - y², तो 1 × 5x² - y², ये हो गया। अगले वाले स्टेप में इसको कांस्टेंट, अब इसको डिफ्रेंशिएट, तो इसको जैसे का तैसा x + y, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x² - y², और फिर अंदर वाले को पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 0 माइनस y² को 2y, तो भाई -2y आ गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें z अपॉन, देख लीजिए यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, ओरिजिनल वाले इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि z/xy बराबर 5x² - y² लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 5x² - y² का वैल्यू यहाँ पे z/x + y रख देते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाता है। और हम लोग देख ही चुके हैं कि del z/del x को p लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू z/x + y प्लस इधर जो भी है
इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करके 2x इंटू एक्स प्लस वाई 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अगले वाले स्टेप में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, p माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे ही दूसरा वाला जो डिफ्रेंशिएट हुआ था विद रिस्पेक्ट टू y, उसको इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया, फिर इस तरह से आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ पे कि फाइव डैश जो फंक्शन है उसको किसी तरह एलिमिनेट करना है, या फाइव डैश अननोन्स ए बी वगैरह ये सबको हटाना रहता है, ठीक है, हमारा यही मकसद रहता है। तो अब देखिए कि एक ये वाला इक्वेशन है और एक ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसको 3 को 4 से डिवाइड करें तो अपना 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, p माइनस जेड प्लस एक्स वाई अपॉन, देख लीजिए यहाँ पे फिर लिख दिया है मैंने, p माइनस जेड अपॉन एक्स वाई अपॉन q माइनस जेड अपॉन एक्स वाई, ठीक है। इसके नीचे अगर ये वाला लिखेंगे तो x प्लस वाई कट जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 2x अपॉन माइनस ऑफ 2y, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई के बराबर। तो यही हो गया अपना, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप आगे का स्टेप कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग तीसरा टाइप का सवाल देखते हैं। तीसरे वाले टाइप में है हमारे पास कि दो फंक्शंस हैं, ठीक है, दो फंक्शन है और एक ए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दोनों फंक्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। ठीक है, दोनों एफ और जी को एलिमिनेट करना है किसी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाता है। अब देखिए जेड डिपेंड कर रहा है एफ और जी पे, और एफ डिपेंड कर रहा है एक्स और टी पे। तो जब हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो टी को कांस्टेंट, और जब टी को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जब जेड को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो एक्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म्स नहीं है, जैसे कि डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये सब टर्म नहीं आएगा। यहाँ एक्स और टी है, एक्स और वाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे पी क्यू आर एस टी ये सब नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या जो भी हो उस तरह से। पी क्यू वगैरह यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स और वाई नहीं है फंक्शन में। तो ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो गया एफ डैश एक्स प्लस ए टी, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 1 आएगा, ठीक है। वैसे ही जी को करेंगे तो जी डैश एक्स माइनस ए टी, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आएगा। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से एफ डैश एक्स प्लस ए टी हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, और एक्स प्लस ए टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1। जी डैश को करेंगे तो जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी, एक्स माइनस ए टी को करेंगे तो 1, ठीक है। वैसे ही अब विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस ए टी, और एक्स प्लस ए टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ए आ जाएगा, ठीक है, गुना में। वैसे ही जी डैश एक्स माइनस ए टी इंटू एक्स माइनस ए टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी तो माइनस ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। इधर इसको फिर से एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस ए टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, और एक्स प्लस ए टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स तो डिफ्रेंशिएट होगा टी के रेस्पेक्ट में तो 0, और ए टी होगा तो ए गुने ए स्क्वायर। जी डैश एक्स माइनस ए टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो जी डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पे डबल डैश एक्स माइनस ए टी, एक्स माइनस ए टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ वाले एक्स माइनस ए टी को तो एक्स तो हो जाएगा 0 माइनस ए, तो माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर में देख लीजिए कि एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी जो है जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी बराबर डी टू जेड अपन
डी एक्स स्क्वायर है, तो बस इसको रिप्लेस कर दें d2z अपन डी एक्स स्क्वायर से। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यू भी एफ यू भी का फंक्शन है इक्वल्स टू 0 है, यू एक्स वाई का फंक्शन है, भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ये चीज़। इसको यहाँ देखिए डायग्राम में, एक्स डिपेंड करता है यू भी पे, यू डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पे, जेड हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, भी डिपेंड करता है एक्स वाई और जेड पे, और जेड किस पे डिपेंड करता है, एक्स वाई पे, हम लोग ये बात जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को पी क्यू आर एस टी इन सब टर्म्स में हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, इसके लिए ऊपर दिए गए इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एफ को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। डेल एफ अपन डेल यू जीरो होगा, पहले ये बात तो समझ लीजिए, क्योंकि एफ ही जीरो है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसी के भी रिस्पेक्ट में जीरो को, और दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल जीरो अपन डेल एक्स, तो राइट साइड वाला तो स्टिल जीरो ही होगा। ठीक है, तो डेल एफ अपन डेल एक्स निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो डेल एफ अपन डेल एक्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियली डिफरेंशिएट करना अगर आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो मैं बता देता हूँ कि इस तरह के फंक्शन में किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अब f के पास तो डायरेक्ट x है नहीं, तो f को x के पास जाने का क्या क्या तरीका है। f जैसे f को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो f को u के रेस्पेक्ट में, u को x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, या फिर f को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं और u को z के रेस्पेक्ट में, फिर z को x के रेस्पेक्ट में। एक तो ये रास्ता है x के पास जाने का, एक ये वाला है, या फिर x को v के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं और v को x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, या फिर x को v को z के, या z को x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं डिफरेंशिएट। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डेल एफ को पहले हम डेल यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डेल यू को डेल एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, ये वाला देखिए डेल यू अपन डेल एक्स, या फिर डेल यू अपन डेल जेड कर सकते हैं इंटू डेल जेड अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल जेड देन डेल जेड अपॉन डेल एक्स कर सकते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, वैसे ही एक रास्ता तो ये वाला हो गया। अब इधर से भी एक रास्ता हो सकता है, पहले भी के रेस्पेक्ट में एफ को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल भी इन, अब इधर गुना में भी को एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर भी को पहले जेड के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, फिर जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे देखिए वैसे भी अगर आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये जो टर्म लिखा हुआ इसमें अगर डेल जेड कट जाएगा तो डेल भी अपन डेल एक्स ही तो है ये। ठीक है, लेकिन इसको आप सही तरीके से ही समझिए, डेल भी को पहले डेल जेड फिर डेल जेड को डेल एक्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल एफ अपन डेल यू हो गया, डेल एफ अपन डेल यू। ठीक है, डेल यू अपन डेल एक्स, यहाँ है यू, डेल यू अपन डेल एक्स करेंगे, यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ना 2x, वही 2x है, और फिर डेल यू अपन डेल जेड, यू वाले में कहीं भी जेड नहीं है तो डेल यू अपन डेल जेड क्या हो जाएगा, जीरो, गुने में भी जो जीरो है वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये वाला टर्म ख़त्म हो गया, अब नीचे में आ रहे हैं, इस वाले को देखते हैं, डेल भी डेल एफ अपन डेल भी। ठीक है, डेल भी अपॉन डेल एक्स, ये है अपना भी बराबर जेड माइनस एक्स वाई। अब डेल भी अपन डेल एक्स क्या हो जाएगा, वाई और जेड को कांस्टेंट अगर मानते हैं तो माइनस ऑफ वाई आएगा वहाँ से, तो माइनस ऑफ वाई यहाँ लिख दिए, प्लस डेल भी अपॉन डेल जेड। अब यहाँ देखिए भी बराबर जेड माइनस एक्स वाई है, जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, डेल भी अपॉन डेल जेड हो जाएगा 1 गुने डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग पी लिखते हैं, तो पी गुने 1 पी यहाँ आ गया। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, तभी समझ आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे हो गया। अब देखिए दो ही चीज़ हम लोग को है जो एलिमिनेट करना, डेल एफ अपन डेल यू, इधर डेल एफ अपन डेल भी। ठीक है, अब उसी तरीके से अभी हम लोग एफ वाला जो फंक्शन था उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए थे, अब वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ज़रा इसको वाई के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। ओरिजिनली इस तरह से था, ठीक है। अब f को हमको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कितने रास्ते हैं, f को पहले u के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर u को y के रेस्पेक्ट में, या फिर f को u के रेस्पेक्ट में, u को z के रेस्पेक्ट में, z को y के रेस्पेक्ट में। ये रास्ता हो गया दो रास्ता। दो रास्ता इधर भी, f को v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, v को फिर y के रेस्पेक्ट में, या फिर v को z के रेस्पेक्ट में और फिर z को y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही नीचे लिखा हुआ है, डेल एफ को पहले डेल यू के रेस्पेक्ट में, फिर डेल यू को सीधे डेल वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए, या फिर डेल जेड के रेस्पेक्ट में कर लिए और डेल जेड अपॉन डेल वाई लिख लिए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा वाला जो रास्ता था, डेल भी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए और फिर डेल भी को डेल वाई के रेस्पेक्ट में, या फिर भी को जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर जेड को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। अब बराबर में तो जीरो है ही। ठीक है, तो देखिएगा कि u बराबर क्या है हमारे पास, ऊपर से लिख लेते हैं, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ से 2i आ गया। डेल यू अपन डेल जेड, यू में तो जेड कहीं है ही नहीं, तो ज़ीरो। ठीक है, अब आगे वाले टर्म में चलते हैं। यहाँ डेल भी, डेल एफ अपन डेल भी, डेल एफ अपन डेल भी का क्या है, भी जेड माइनस एक्स वाई है, जेड माइनस एक्स वाई, भी बराबर है अपना जेड माइनस एक्स वाई। डेल एफ अपन डेल भी, यहाँ से ये आ गया डेल भी अपन डेल वाई, इसको यहाँ देखिए डेल भी अपन डेल वाई, जेड को कांस्टेंट मानेंगे तो जीरो और वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, तो माइनस ऑफ एक्स यहाँ रह गया, तो माइनस एक्स यहाँ लिख लिए यहाँ से। फिर डेल भी अपन डेल जेड, देख लीजिए भी यहाँ है, जेड यहाँ है, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना डेल भी अपन डेल वाई को हम लोग जानते हैं कि इसको क्यू से लिख सकते हैं, तो सीधे यहाँ क्यू लिख लिए, 1 इंटू क्यू, क्यू बराबर ज़ीरो। ठीक है, साफ कर देता हूँ। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है कि डेल एफ अपन डेल यू इंटू 2i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल एफ अपन डेल भी इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस क्यू, और ऊपर इसी तरह का कुछ यहाँ इक्वेशन आ सकता है। ये वाला देखिए नंबर 1 इक्वेशन, यहाँ प्लस है, अगर इधर बराबर में ज़ीरो है तो अगर इसको राइट साइड ले जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर माइनस ऑफ इतना डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू माइनस ऑफ वाई प्लस पी। अब 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ये हमारा 2 है, तो देखिए कि इधर भी डेल एफ अपॉन डेल यू है, इधर भी डेल एफ अपॉन डेल यू है, इधर 2x है, इधर 2y है, वैसे ही इधर भी डेल एफ अपॉन डेल भी है, इधर भी डेल एफ अपॉन डेल भी है, इधर है माइनस वाई प्लस पी, यहाँ है माइनस एक्स प्लस क्यू, तो डिवाइड कर देते हैं दोनों को। देखिए कुछ इस तरह से आता है कि 2x अपॉन 2y इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस पी अपॉन माइनस एक्स प्लस क्यू। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है,
इसमें चलिए बस एक ही सवाल अब लेंगे। और वैसे ये देख लीजिए आप, इसमें किया हुआ है सॉल्यूशन इसका, आप खुद से भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगले वाले सवाल को मैं समझा देता हूँ। ये आखिरी सवाल होगा हमारा। देखिए जेड फंक्शन दिया हुआ है, जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं, सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना ही करना है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी कि इसको पी से भी लिख लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। इधर एक्स प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो केवल 1, ठीक है। तो p माइनस 1 इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू q कर लिए तो इस तरह से आ गया। अब ये q है, इधर +1 है, इसको -1 कर लिए तो इधर आ गया। अब देख लीजिए एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करना है किसी तरह से। यहाँ पे 2x भी है, ठीक है। इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करते हैं कि 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो p माइनस 1, इधर p माइनस 1 है, इधर q माइनस 1 है, तो p माइनस 1 अपन q माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इधर 2x है, इधर 2y है, और ये वाला तो दोनों कट ही जाएगा। 2x अपन 2y यानी x अपन y सॉल्व करने पे कुछ इस तरह से आ जाता है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगले क्लास से हम लोग देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा सिलेबस में है, जो सवाल आते हैं बीपीएससी में, वो सब सवाल अगले लेक्चर से हम लोग देखेंगे। अगले लेक्चर से हमारा जो भी रहेगा लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के व्यू से। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में।